जॉर्ज वहीद है और आज से हम जो ये बाइबल स्टडी है जो इन दिनों हम कर रहे हैं मुकाशवा की किताब, मेरी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द जो है इसको हम मुकम्मल करें क्योंकि अगर सिर्फ चर्च में मैसेज दिया जाए तो यू नो एक मैसेज की बारी तकरीबन 7 दिन के बाद आएगी। तो जो स्टडी है वो ये बताती है कि इस तरह की जो सीरीज है या स्टडी होती है, अगर उसको आप 6 से 8 वीक में खत्म करते हैं तो ज़्यादा मुअस्सर होती है। लेकिन अगर इसमें तवालत आ जाए तो उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं रहता। और मेरी कोशिश है कि ये जो मुकाशवा की किताब है, कलाम मुकद्दस की आखिरी किताब, बड़ी ही अहम किताब, तो इसकी स्टडी हम कर रहे हैं इन दिनों। और अभी तक हमने जो 7 कलीसियाओं को खत लिखा गया, उसके तकरीबन 4-5 मज़मून को हम देख चुके हैं। तो मेरी कोशिश है कि हफ्ते में यानी वीक में एट लीस्ट बाकी के 2 या 3 जो मज़मून हैं, उन पर बात की जाए और उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ें और अपने वक़्त पर इसे मुकम्मल करें। इसलिए आज से मेरी ये कोशिश होगी कि हफ्ते में यानी कि 1 वीक में एट लीस्ट 2 जो मैसेज हैं वो हों। मैं तफ़सील के साथ आपको बता दूँगा और फिर इसके अलावा एक और जो प्रीचर्स के लिए हमेशा अच्छी बात है वो ये है कि इस तरह की स्टडी जब होती है तो रिलैक्स होके खुदावंद के कलाम में से सीखा जाए। क्योंकि चर्च में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, चर्च का जो वक़्त है, चर्च में जो दूसरे सेगमेंट्स होते हैं, उनकी वजह से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो सिलसिला है इसको शुरू किया जाए। इसके अलावा बहुत जल्द हम जो हफ्तावार जो दुआया इबादत है उसको भी शुरू करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूँगा या चर्च की जो लीडरशिप है बता देगी कि कौन-सा दिन जो है उस दिन हम जो बाकायदा आपकी लाइव कॉल्स लिया करेंगे। आपकी कॉल्स लाइव लेकर हम आपके लिए दुआ करेंगे। किसी भी तरह की जो भी सिचुएशन जिसके लिए आप चाहते हैं कि खुदावंद आप चाहे खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आपकी मदद करे। हम जो दुआ का प्रोग्राम है उसको शुरू करेंगे और लाइव किया करेंगे। तो आइए आज की ये जो स्टडी है ये इसको शुरू करें हम अ, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से जो सरदेस या सार्डिस की कलीसिया को मज़मून लिखा गया, आज उस पर थोड़ी-सी तफ़सील के साथ बात करेंगे। और फिर इसके बाद जो अ, अगला सबक है वो फिलडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को जो लिखा गया, मैं आपको अभी इस स्टडी के शुरू में बताना चाहता हूँ। आप ये जो बाकी के सबक हैं, इनको मिस ना करें। और ख़ासकर जो अगला सबक है या जब हम फिलडेल्फिया की कलीसिया के बारे में बात करेंगे, इसे ज़रूर सुनें। तो आइए इससे पहले कि हम आज के इस सबक को शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि हम अपने सरों को झुकाएँ, दुआ करें और खुदावंद से हिदायत और रहनुमाई माँगे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ तमजीद करते हैं इसलिए कि तू ही तारीफ़ और तमजीद के लायक है। तेरी ही ज़ात अक़दस खुदावंद सारे सजदों के लायक है। ऐ बाप, हम तेरे कदमों में आकर तेरे कलाम को खोलते हैं और तुझसे दुआ करते हैं और दरख़्वास्त करते हैं कि खुदावंद तू हमें अपने कलाम को समझने की तौफ़ीक दे। ऐ बाप, इस वक़्त जितने भी तेरे लोग खुदावंद इस वक़्त हमारे साथ हैं, तूने बड़ी बरकत दी और जो बाद में खुदावंद इस सबक को देखते, सुनते हैं, तूने भी बरकत देना। यीशु मसीह के नाम। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में ये जो ख़त है या इसका जो मज़मून है, जो कलीसिया को ख़त लिखा गया, ये तीसरे बाब की पहली 6 आयत हैं। रेवलेशन चैप्टर 3 फर्स्ट 6 वर्सेस। और खुदावंद के कलाम में मेरे अज़ीज़ों, आप मेरे साथ निकाल लें, हम इसकी तिलावत करेंगे और फिर बाकायदा आगे इसकी स्टडी के लिए बढ़ते हैं। तो ये जो स्टडी है, ये आज हम जो सार्डिस या सरदेस की कलीसिया को मज़मून लिखा गया, उसमें से करेंगे। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कलाम मुक़द्दस खोलें
اور میرے ساتھ آپ جو کلام مقدس ہے اس کو نکالیں۔ خداوند کے کلام میں میرے عزیزو یوں لکھا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے، جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کہ تو نے کس طرح کی تعلیم پائی اور سنی تھی، بس اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب یہ خط یوحنا کو لکھوایا، تو جس طرح دوسری کلیسیوں میں ہم نے دیکھا، بالکل اسی طرح بھی خداوند یسوع مسیح جو اس کلیسیا کے اندر روزمرہ کی زندگی میں جو زبان یا سلینگز یا ایڈیمز استعمال ہوتے تھے، خداوند انہیں استعمال کرتا، اور یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ خداوند کا یہ طریقہ کار ہے۔ اگر آپ غور کریں تو خداوند جو حالات اور واقعات جن میں سے کوئی انسان گزر رہا ہو، انہیں کو اس کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتا، کیونکہ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ ہمیں بات کو سمجھنے کے لیے مدد کرتا، اور یہاں پر ہم کلام مقدس میں اور خاص کر یہ جو 7 کلیسیاں ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا ان کے جو حالات تھے، وہاں پر جو بات چیت ہوتی تھی، وہاں پر جو لنگو تھی، زبان تھی، اور جو کلچر تھا، جو رسوم تھی جن کو وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے یا روزمرہ کی زندگی میں ان کی پریکٹس کرتے تھے، خدا یسوع مسیح انہیں ان کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں بھی ہم کچھ اسی طرح دیکھیں گو میں نے یہ پہلی جو اس کی جو 6 آیات ہے پڑھی ہیں، لیکن جو ہماری مرکزی آیت ہے میرے عزیزو، وہ جو چوتھی اور 5ویں آیت ہے وہ ہے، یہاں پر جو چوتھی اور 5ویں آیت ہے یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، غور سے سنیں، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں۔ یہ ہماری مرکزی آیت ہے، لیکن ہم جو پوری جو 6 آیات ہیں ان میں سے سیکھیں گے مل کر، تو اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ذرا اس شہر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے یہ ترکی میں دوسرے شہروں کی طرح واقع تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ترکی گئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایکسپیرینس بھی ہو، اور اگر نہیں تو یہ جو شہر ہے، مجھے نہیں پتا میرا یہ جو کرسر ہے یہ وہ دیکھ سکیں گے، لیکن یہ شہر دراصل ایک پہاڑ کے اوپر واقع تھا، اور
पहाड़ पर वाक़या होने की वजह से इसका जो दफ़ाई इंतज़ाम था या जिस तरह उन्होंने इसका जो दफ़ाई इंतज़ाम किया था, वो बहुत मज़बूत था और और उसकी वजह से ये लोग जो थे, काफ़ी मुत्मिन भी थे। और हम देखते हैं कि ये जो शहर है, ये एक ऐसी जगह पे था जहाँ पर इसकी जो जंगी लिहाज से इसकी जो अहमियत है वो बहुत थी। और ये शहर पहाड़ के ऊपर था और इसकी हिफाज़त के लिए, दफ़ा के लिए बड़ी मज़बूत और ऊँची जो दीवार थी, किला-नुमा दीवार वो बनाई गई थी। और ये फ्लैट थी, बिल्कुल फ्लैट दीवार थी। और ये जो शहर है इसके बारे में चंद और बातें जिनके लिए ये शहर मशहूर है, उनमें से एक ये है कि ये अ, मशहूर यूनानी मुर्ख या हिस्टोरियन जो है, उसके कहने के मुताबिक और ये जो हिस्टोरियन है, इसका नाम था हरकोडोसस। ये लिखता है कि ये जो शहर है, ये साइरस बादशाह के दौर में दुश्मन के हाथों चला गया और उसकी एक बड़ी ही जब दिलचस्प कहानी है जो कि तारीख में लिखी हुई है और इससे हम बड़ा सबक सीखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो शहर है, ये अ, बार्कले की कमेंटरी के मुताबिक जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था तो वहाँ लिखा है कि ये जो शहर है, ये माइनर एशिया में या एशियाई कोचक में वाहिद शहर है जहाँ पर पहली दफ़ा जो सिक्के हैं, कॉइन्स, उनकी जो मिंट है, वो कायम की गई। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्न करेंसी है, इट वाज़ बोर्न इन सार्डस सिटी। वहाँ से ये जो सिक्कों का रिवाज है, वो शुरू हुआ। और ये शहर जो है, ये बहुत अमीर था। लोग जो थे, वो काफ़ी अमीर थे और बड़े रहम-दिल थे, बड़े मोहब्बत करने वाले थे। लेकिन इसके साथ-साथ उनकी जो तर्ज़ ज़िंदगी है, वो इख़लाक़ी तौर पर मेरे अज़ीज़ों तबाह थी। उनके अंदर इख़लाक़ी तौर पर बड़ी ही कमज़ोरियाँ थी। माफ़ करने की उनमें रूह थी, माफ़ करते थे और बड़े अच्छे थे, एक-दूसरे के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते थे, बड़ा अच्छा माहौल था, पैसे की रेल-पेल थी, कोई इतनी वहाँ पे गुर्बत नहीं थी और मसीही जो थे वो भी चूँकि उसी शहर में रहते थे और बिज़नेस में थे, लिहाज़ा वो भी अमीर थे, कोई गरीब नहीं थे। लेकिन पैसे की फरावानी ने मेरे अज़ीज़ों, अख़लाक़ी तौर पर उस शहर के वासियों को बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया था। और बहुत सारे जो क्रिश्चियन अपने आप को कहते थे, वो भी उसमें शामिल थे। और ये लोग जो थे ये चूँकि उनके पास पैसे की वजह से हर चीज़ की दस्तयाबी थी, लिहाज़ा वो अपने बदन की जो ख़्वाहिशात हैं, अच्छी-बुरी हर तरह की, उनको पूरा करने के काबिल थे। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बद-अख़लाक़ी थी। और हम जानते हैं कि कभी-कभी जो नरम-मजाजी है, वो जो असूल और प्रिंसिपल होते हैं, उनसे कंप्रोमाइज़ कर लेती है। और जब हम असूलों और प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो फिर एक वक़्त आता है, कोई भी असूल नहीं रहता। और आज हम अपने इर्द-गिर्द यही देख रहे हैं। आज के दौर में लोग टॉलरेट बहुत करते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ टॉलरेट करना चाहिए, लेकिन आज लोग चर्च में भी टॉलरेट करते हैं और कोई भी बात हो तो बड़े डर में रहते हैं कि किसी को वो नाराज़ ना कर दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कलाम मुक़द्दस, ये जो ज़िंदा खुदा का कलाम है, जब हम इस पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, जब हम इसकी जो तालीम है, जो डॉक्ट्रिन है, उस पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो पता क्या हाल होता है? मैं आपको बताता हूँ। आज
यूरोप में क्या हो रहा है? इंग्लैंड में जो चर्च है, वो दूसरे मज़ाहिब के लोग खरीद-खरीद कर अपनी इबादतगाहें बना रही हैं। पता क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि चर्च जो है, वो खड़ा नहीं हुआ डॉक्ट्रिन के लिए। चर्च जो है, वो डर गया, खौफ में आ गया। ओह! हम किसी की तर्ज़ ज़िंदगी पर अगर तनकीद करेंगे, मेरा मतलब है कलाम के मुताबिक अगर बात करेंगे, तो शायद वो हमारे चर्च में आना छोड़ दें। शायद हम उनके लिए उनको ऑफेंड करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मसीहियों ने, जब भी चर्च ने मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम पर मफ़ाहमत की है, वहाँ पर हमेशा मेरे अज़ीज़ों तबाही हुई है। आज मैं और आप अगर इन 7 कलीसियों पर बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ? यही वजह थी कि ये जो लोग थे, जब इनको दुनिया की जो आसाइशें थी, वो मिली। जब इन्होंने दूसरे मज़ाहिब के लोगों की तालीम को आगे बढ़ने दिया और कलाम मुकद्दस को पीछे कर दिया। जब लोगों ने इस कलाम की डॉक्ट्रिन पर मेरे अज़ीज़ों कंप्रोमाइज़ किया, मफ़ाहमत की, तो फिर क्या हुआ? आज अभी मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई, आप भी देख सकते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ़ खंडर हैं और मैं और आप इन कलीसियाओं के बारे में बात कर रहे हैं और सीख रहे हैं मेरे अज़ीज़ों। क्या आप चाहते हैं कि आज का चर्च भी हिस्ट्री बने? नहीं। यकीनन नहीं। इस कलीसिया ने यही किया। वहाँ पर हर तरह की आसाइशें थी। आज अमेरिका में, यूरोप में क्या है? इन मुल्कों में ज़िंदगी की आसाइशें होने की वजह से लोग कलाम मुकद्दस से दूर हो गए हैं। खुदा आज भी मेरे अज़ीज़ों वैसे ही है। वो आज भी अपने दोनों हाथ उठाए हमें पुकारता है और कहता है कि आ बेटे घर लौट आ। लेकिन दुनिया और दुनिया की मसरूफियात, पैसे की रेल-पेल मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा से दूर कर सकती है। खुदा ये नहीं चाहता कि उसके लोग गरीब हों। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं, वो तंगदस्ती में ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन खुदा ये चाहता है कि उसके जो लोग हैं, वो जो बरक़ात को वो देता है, उसको उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें और उसके साथ जुड़े रहें। ये खुदा चाहता है। ये कुछ यहाँ पर हो रहा था मेरे अज़ीज़। नरम-मिजाजी की वजह से, माफ़ करने वाली रूह की वजह से उन्होंने खुदा के कलाम के साथ कंप्रोमाइज़ किया। मैं आपको वो जो स्टोरी है उसके बारे में बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम आयत बाय आयत हम शुरू करेंगे, तो आपकी स्टडी जो है आज की। तो ये जो यूनानी मूर्ख है, ग्रीक राइटर या हिस्टोरियन, ये लिखता है कि जब साइरस बादशाह के दौर में ये सार्डिस शहर जो है बरूनी दुश्मनों के कब्जे में गया, तो हुआ क्या? जो भी बैरूनी हमला आवर होता था, उसके लिए बड़ा मुश्किल और था और चैलेंज था कि वो किस तरह इस शहर पर फतह पाए। शहर की जो फसील है किले की, या जिससे वो डिफेंस सिस्टम था, वो बहुत तवील होती थी, ऊंची और बिल्कुल फ्लैट थी। कोई तरीकेकार नहीं था कि दुश्मन के फौजी जो हैं उस पर चढ़ सकें। लिहाजा जो कमांडर है उसने कहा कि जो भी फौजी ऐसा ज़रिया या रास्ता ढूँढेगा कि जो हम जो बाहर से कब्ज़ा करने के लिए यहाँ आए हैं, जंग के लिए, उस शहर के अंदर दाखिल हो जाएँ, तो उसे बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाए। ये मेरे अज़ीज़ों हुआ। और अब जब ये जो इनाम है, इसके बारे में ये कहा गया, तो क्या होता है कि एक फौजी जो है, वो दूर बैठा इंतज़ार कर रहा है और जायज़ा ले रहा है सारा कि किस तरह वो उस शहर के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, उस शहर के अंदर दाखिल होने के लिए किस तरह और क्या रास्ता जो है इख्तियार कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो जो फौजी है, वो बड़ी दूर से बैठा इस चीज़ के बारे में गौर कर रहा है। और जो अ, शहर के फौजी हैं जो उसका दिफा कर रहे थे, वो मेरे अज़ीज़ों अपनी
बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी ही अ अ, बेफ़िक्रे होकर वो जो किले की दीवारें हैं, वहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि जो जो दफ़ा या डिफेंस सिस्टम था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं थी। और कहते हैं कि वो एक फ़ौजी जो ऊपर था, जो पोस्ट पे था, जो दफ़ा कर रहा था, उसकी जो टोपी थी या हैट या जो भी जंगी उस सर को महफूज़ रखने के लिए जो उनके हैट होते थे, टोपी, वो नीचे गिर जाती है। अब वो फौजी जो है वो अंदर से आता है और बिल्कुल ये ऊंची दीवारें फसील और नीचे एक दरवाजा है जिसमें से वो बाहर आकर उसको पकड़ता है। अब जो किले की दीवारें हैं उनके नीचे एक खंदक खोदी जाती थी। ये एक दफा का ये डिफेंस का सिस्टम था उन दिनों में। और वो जो खंदक थी वो चारों तरफ होती थी और उसमें पानी होता था। अब वो खंदक 20 फुट की भी हो सकती, 30 की भी, इट डिपेंड्स। तो वो पानी जो है वो काफी गहरा होता था और फिर उसके बाद फिर वो जो शहर की दीवारें होती थी वो होती थी। तो वो दूसरा जो दुश्मन का फौजी है वो देख रहा है कि किस तरह वो एक छोटे से दरवाजे से आया है, तो वो देख लेता है और फिर वो प्लानिंग करके उस छोटी खिड़की या उस छोटे दरवाजे में से अंदर दाखिल होते हैं और शहर पर फतह पाते हैं। वो जो दुश्मन है, वो जो किले की बड़ी मजबूत दीवारें हैं, उनको तो वो सर ना कर सके या वहां तक ना पहुंचे, लेकिन किले में जो छोटा एक दरवाजा था, उसके जरिए वो शहर के अंदर चले गए। मैं समझता हूं कि कभी-कभी हमारी हालत उस किले की तरह है। हम जो बड़े-बड़े गुनाह हैं, उनसे अपने आप को महफूज रखते हैं और हमारी जिंदगियों में कभी-कभी कोई छोटा गुनाह उस छोटे दरवाजे की तरह होता है मेरे अजीजों, जिससे शैतान जो है वो अंदर आता है और इसी तरह वो फिर हमारी जिंदगी को तबाह कर। हमें गौर करना चाहिए कि हम अपनी बड़ी शायद जो कमजोरियां उन पर तो गलबा रखते हैं, लेकिन हमारी हो सकता है कोई छोटी वीकनेस, छोटी कमजोरी, कोई छोटा ऐसा गुनाह हो जिसकी वजह से शैतान जो है उसको रास्ता मिल जाता है और वो पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लेता है। मेरे अजीजों, इस कहानी में ये बड़ा ही एक अच्छा सबक है जो मेरे और आपके लिए है। आए अब हम जरा आगे बढ़ते हैं खुदावन के कलाम की तरफ और आयत बाय आयत देखते हैं। मुझे पता है ये थोड़ा मुझे अ, थोड़ा टाइम लगा इसको आपको बताने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हम रिलैक्स होकर इसकी स्टडी करेंगे। खुदावन के कलाम में हम देखते हैं, लिखा है, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। ये जो पहली आयत है मेरे अजीजों, इसको जब हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं और हम देखते हैं, पहली बात तो ये है कि खुदावन यहाँ भी बिल्कुल जो इससे पहले कलीसियाएं जिनके बारे में हमने सीखा, जैसा कि इफसुस की कलीसिया थी, तवतीरा की कलीसिया थी, परगमन की कलीसिया और फिर समरना की, वहां पर खुदावन ने अपने टाइटल इस्तेमाल किए हैं। जैसे इफसुस में वो इस्तेमाल करता, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। और समरना की कलीसिया में यीशु ये टाइटल इस्तेमाल करते हैं। और जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। और फिर इसी तरह दूसरी कलीसियाओं में, और यहाँ भी खुदावन अपना टाइटल जो है इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं। जब हम कलाम मुकद्दस में इसको देखते हैं मेरे सीसो, तो ये जो 7 सितारे या 7 रूहें हैं, यकीनन खुदा की 7 रूहें तो नहीं है, लेकिन इसको इस इस्तिलाह में इस्तेमाल किया गया है कि खुदावन यीशु मसीह हर रूहानी ताकत और इख्तियार के मालिक के तौर पर अपने किरदार पर जोर देता है। और इसके अलावा हम यसाया की किताब में
खुदा की 7 रूहों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि खसूसियात जो हैं उसकी, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको मुख्तलिफ तरह से बयान किया गया है। एक और खत में मैंने यशायाह के रेफरेंस से ज़रा तफ़सील से बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम जो देखते हैं वो ये है कि यहाँ पर पहली बात तो ये है कि कलाम मुक़द्दस में 7 का जो हिस्सा है या नंबर है, वो रूह की मामूरी और कलीसिया की मामूरी है मेरे अज़ीज़ों। जिसके पास खुदा की 7 रूह हैं, जब ये बात कही जाती है तो इसका मतलब है कि यस्सु पाक यानी कि रूहुल कुद्स जो है, उसकी मामूरी की बात करता है कि उसको उसके पास ये है और कलीसिया को देने के लिए भी है। ये वो अपने इख्तियार को बयान करता है मेरे अज़ीज़ों। और फिर आगे बढ़ते हुए लिखता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। जैसे दूसरी कलीसिया को खुदावंद ने कहा, बिल्कुल इसी तरह इस कलीसिया को भी यीशु कहता है कि मैं तुझसे वाकिफ हूँ। और सिर्फ कलीसिया से नहीं, कलीसिया के फरिश्ते मतलब बिशप या पास्टर जो था उसको खुदावंद कहता है। और जहां खुदावंद उसको कहता है, आज मुझे और आपको भी खुदावंद यही कहता है कि मैं तेरे कामों से वाकिफ हूँ। मैं तेरी सारी जो तेरी सारी जो वाक है मेरे साथ उससे वाकिफ हूँ। कलीसिया मेरे अजीजों, एक दूसरे से तो चीजों को छुपा सकती है, लेकिन यीशु से नहीं। यीशु सब कुछ देखता है। यीशु से कोई भी चीज पोशीदा नहीं, इसलिए लिखा गया। एक बात याद रखें, कलाम मुकद्दस में हर बात, हर लफ्ज, हर आयत एक खास मकसद के लिए है। ये ऐसे नहीं लिख दिया। जब वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो इसका मतलब है कि तू जो अंधेरे में करता है मैं जानता हूं। तू जो रोशनी में करता है मैं वो भी जानता हूँ। तू चर्च में कितना पार्टिसिपेट करता है मैं वो भी जानता हूँ। और फिर तू चर्च में हर इतवार आकर क्या प्रीच करता है या सीखता है या बोलता है मैं वो भी जानता हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए चर्च में आते हैं। हमें हाजिरी लगाने के लिए नहीं आना चाहिए। हमें दिल से खुदा की परस्तिश, उसकी इबादत के लिए आना चाहिए। खुदा के लोगों के साथ रिलेशनशिप जो है वो तभी मजबूत होगा जब खुदा के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो मजबूत होगा। अगर किसी का खुदा के साथ ताल्लुक नहीं है, वो खुदा के बंदों के साथ भी ताल्लुक मजबूत नहीं रख सकता। और अगर रखेगा तो मेरे अजीजों, वो वक्ती होगा, उसके पीछे कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा। लेकिन जब खुदा के साथ आपका सच्चा रियल रिलेशनशिप है, तो फिर उसके लोगों के साथ होगा। क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि हम खुदा के साथ तो ताल्लुक रखें, उसके कलाम की बातों को सुने, पढ़े और फिर लोगों के साथ हमारी नाराजगी रहे, मुंह बना रहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उनमें नहीं, हम में कमी है। अभी तक हमारा यीशु के साथ जो सही रिलेशनशिप है वो नहीं हुआ। जब आपका यीशु के साथ रिलेशनशिप होगा तो आपके अंदर खुशी होगी, जॉय होगा। खुशी के साथ उसके लोग के साथ फिर मिलते हैं, मेल मिलाप होता है। चर्च और चर्च के बाहर एक दूसरे का ख्याल और ध्यान रखा जाता है। खुदावन यही कहता है कि आए सार्डिस की कलीसिया, सरदेस की कलीसिया, मैं तेरे कामों से वाकिफ हूँ। क्योंकि ये शहर जो है ये बहुत खूबसूरत था। मैंने कहा कि ये अमीर था और जिंदगी में लोग क्या कर रहे थे, खुदा मंद यीशु मसीह उसे देखता है। उसको कलीसिया की जिंदगी का भी पता है और इसलिए वो चर्च के बारे में कहता है कि मैं जानता हूं कि तू क्या करता है। चर्च में लोग आते थे, चर्च में मीटिंग होती थी मेरे अजीजों, दुख सुख में भी लोग शामिल होते थे और हर तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे। कलीसिया के लोग गरीब नहीं थे, बल्कि आज अमेरिका, यूरोप के लोगों की तरह थे, आप कह सकते हैं। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर हैं, आसाइशें हैं, एयर कंडीशन घर हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये वो चर्च थे जिनके पास कई ऐसी बिल्डिंग थी, छत भी नहीं थी। आज पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे ममालिक में ऐसे चर्च हैं, अफ्रीका में हैं। बारिश होती है तो सब लोग भीगते हैं, लेकिन अपनी इबादत जारी रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये जो शहर है,
ये खूबसूरत इमारतों के लिए मशहूर था, या उनके देवी और देवताओं की बड़े-बड़े मंदिर थे मेरे अज़ीज़ों। और ये ऐसा तासर मिलता था किसी विज़िटर को कि यहाँ ज़िंदगी बड़ी पुरअमन है। यस, दुनियावी तौर पर थी, लेकिन रूहानी तौर पर ज़िंदगी बेचैन थी लोगों की मेरे अज़ीज़ों। आजकल कुछ ऐसा ही हाल हम यूरोप में और अमेरिका में भी देखते हैं। आज जो चर्च है, बाहर से बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन अंदर मेरे अज़ीज़ों, लोग भी आपको नज़र आएँगे, लेकिन बहुत जगह पर खुदावंद यीशु मसीह नहीं है। इससे बेहतर है कि आप बड़ी बिल्डिंग की तवक्को ना करें, लेकिन आपके चर्च में खुदावंद यीशु मसीह, ये ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। मसीही को यानी खुदावंद यीशु मसीह को ये सारी बातें करने के बाद एक शिकायत है उस चर्च से और उस कलीसिया से। और खुदावंद जो है वो ये कहते हैं कि तू मुर्दा है। अगर आप यहाँ कलाम मुकद्दस को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी हैं, जो मिटने को थी, उनको मजबूत जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावन उसके कामों के बारे में बात करता है, यानी कि उस चर्च के कामों के बारे में। और फिर कहता है कि तू समझता तो ये है कि मैं जिंदा हूँ, सब कुछ जिंदगी है चर्च में, क्योंकि मीटिंग्स हो रही हैं चर्च में, लोग आ रहे हैं, एक दूसरे को लोग मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, चर्च जो है वो एक्चुअली रूहानी तौर पर मुर्दा था। बाहर से चर्च जिंदा नजर आता है, आज भी ऐसे ही है। आपको कई जगह पर चर्च पैक नजर आते हैं, गाड़ियां इतनी है कि पार्किंग नहीं मिलती। लेकिन क्या वो चर्च फिल हकीकत जिंदा है रूहानी तौर पर, या सिर्फ लोगों की तादाद और नफरी है? ये जानना बहुत जरूरी है। याद रखें, अच्छी शोहरत हकीकी रूहानी किरदार की जमानत नहीं है। अच्छी शोहरत हकीकी रूहानी किरदार की जमानत नहीं है। इस कलीसिया में लड़ाई झगड़ा जुल्म या परसिक्यूशन नहीं थी, जैसे कि हमने दूसरी कलीसियाओं में देखी। कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद लोग बदनी तौर पर तो जिंदा थे, लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा थे। यहाँ शैतान को कोई ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ा, इसलिए कि चर्च के अंदर कोई इतनी फॉल्स टीचिंग की बात नहीं है। यहाँ पर कोई परसिक्यूशन के बारे में नहीं लिखा गया, जैसे दूसरी कलीसियों में हम देखते हैं। लिहाजा शैतान जो है वो सारी एनर्जी जो है दूसरी कलीसियों में शायद लगा रहा था। और आज भी ऐसे ही होता है मेरे अजीजों, जो परसिक्यूशन नहीं होती जहां पर, अगर आप गौर करें तो हमारे मुल्क में ये हमें और तरह की परसिक्यूशन है, जिस्मानी मेंटली और तरह की, लेकिन बदनी नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे ममालिक में गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह खुदा के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है मेरे यीशु के नाम की खातिर। लेकिन वो रूहानी तौर पर जिंदा है मेरे अजीज। और यहाँ पर इसी बात को खुदावन जो है वो कहते हैं। यहाँ पर कोई चर्च के अंदर हमें नहीं पता चलता बद अखलाकी का, या कोई ऐसा स्कैंडल जो है उसके बारे में भी नहीं पता चलता। बल्कि लोग अगर गौर किया जाए तो एक महजब मौत जो थे वो मर रहे थे मेरे अजीज। और जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ खुदावंद के कलाम में, तो ये सब कुछ असेस करने के बाद खुदावंद यीशु क्या फरमाते हैं, गौर से देखें। बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आप। यहाँ पर खुदावंद सब कुछ असेस करने के बाद अब जो सारदिस की कलीसिया है उसको कहते हैं कि तुझे पता नहीं कि मैं किस तरह एक चोर की मानद आ जाऊंगा, मतलब उसका जो दिन है वो कब आ जाए। अब इसके बारे में मुख्तलिफ जो राय है वो है स्कॉलर्स की। कुछ लोग कहते हैं कि इसका ताल्लुक रैप्चर से है, कि जब रैप्चर होगा। कुछ कहते हैं कि आ, ये
उस रेफरेंस से है, जैसा कि नए अहदनामा में खुदावन इब्ने आदम के दिन को जिस तरह चोर का दिन आता है, इस तरह उसके साथ मैच करते हुए, रिलेट करते हुए रेफरेंस के तौर पर बताते हैं। मतलब इसका ये है कि पता भी नहीं होगा और उसकी आमद हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि अ, ये भी ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हम इसको इस तरह देखें कि मैं और आप ये नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी की शाम कब हो जाए। मैं और आप नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी की शाम कब हो जाएगी। लिहाज़ा एक ज़िंदा शख़्स के लिए बिल्कुल ये चोर के दिन की तरह है कि उसका इस ज़मीन पर आखिरी दिन आ जाए, आखिरी लम्हा आ जाए, आखिरी साँस वो ले। लिहाज़ा हमें कभी इस गुफ्तगू में नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं, ये रैप्चर के बारे में नहीं, या इस तरह नहीं, नहीं। बल्कि इस बात पर गौर करें कि आपके लिए और मेरे लिए जो ज़िंदा हैं, अगर हमारी ज़िंदगी आज ख़त्म होती है, तो हमारे लिए यही वो दिन है, क्योंकि मौत का किसी को नहीं पता मेरे से। लिहाज़ा हमें हर वक़्त तैयार रहना चाहिए। लिखा है कि अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि पता नहीं कि वो दिन कब आ जाए। हमने वो जो 10 कुँवारियाँ हैं उनकी मिसाल, यानी कि जो कलाम मुक़द्दस में जिसकी बात की गई है, उस तमसील की, उसके बारे में हम जानते हैं कि किस तरह वो जो 5 थी, जो होशियार थी, इंटेलिजेंट थी, उन्होंने तैयारी कर रखी थी, और जब दूल्हा आता है तो उसके साथ वो जाती है, और वो जो दूसरी 5 थी, वो पीछे रह गई। लिहाज़ा मुझे और आपको उन 5 कुँवारियों की तरह होशियार रहना है कि जब भी इब्ने आदम आता है, ऐन मुमकिन है खुदावंद यीशु मसीह सुबह आ जाए, आज आ जाए, अभी आ जाए, वी डोंट नो। लेकिन इसके साथ-साथ हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि मेरा वक़्त इस ज़मीन पर किसी वक़्त भी ख़त्म हो सकता है। ये जो सफ़र है ज़मीनी, ये किसी वक़्त भी इस इसका एंड हो सकता है। तो क्यों ना मैं उस बैकग्राउंड में अपने आप को हमेशा तैयार रखूँ कि खुदावंद जब भी मुझे आवाज़ देता है कि घर आ जा, तो मैं तैयार हूँ, घर लौटने के लिए, घर जाने के लिए मैं तैयार हूँ। इस बैकग्राउंड में हमें इसे देखना चाहिए। और फिर आगे चौथी आयत में, जो कि हमारी मरकज़ी आयत है, चौथी और 5वीं, यहाँ पर हमने देखा है खुदावंद कहते हैं कि तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे लोग हैं। सारी बात करते हुए खुदावंद उसे उम्मीद दिलाते हैं। मतलब सब कुछ वहाँ पर खत्म नहीं हुआ। वो जो वीकनेस थी चर्च के अंदर, वो जो कमज़ोरी है, उसके बावजूद चर्च में उस मुर्दगी को, उस मुर्दा जो रूहें हैं, उनको ज़िंदा करने, उनमें दोबारा ज़िंदगी डालने की सलाहियत है। मतलब नाउम्मीदी नहीं, अभी वहाँ पर ऐसा दिया है कि उसकी लौ से दूसरे दिए जो हैं, वो जल सकते हैं। मतलब ऐसे लोग थे, बहुत थोड़े से तादाद में, जो ईमानदारी के साथ, वफ़ादारी के साथ, पूरी मसीही मोहब्बत में मसीह के साथ चलते थे, और उसके साथ उनकी जो वॉक थी, वो थी। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने पाशु पोशाक आलूदा नहीं की। मतलब ये कि रूहानी तौर पर वो खुदावन में ज़िंदा हैं। वो जो शहर की कबाहतें थीं, और चर्च के अंदर भी जो मसले थे, उनसे उन्होंने अपने आप को महफूज रखा था। पोशाक आलूदा का मतलब यही है कि उन्होंने गुनाह जो उनके चारों तरफ था, उससे अपने आप को महफूज रखा हुआ था, आलूदा नहीं किया। They stayed away from that sinful life that was around them. They were walking with him with wholeheartedly pure walk. And to them he says that कि जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। अब खुदावन यीशु मसीह, जैसा कि मैंने कहा है कि हमेशा वो ऐसे टर्मिनोलॉजी, ऐसे 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 अल्फाज और इस्तेमाल करते हैं जो उनको आसानी से समझ आए। वो एक ऐसे मसीहियों की बात कर रहा हूं, वो एक ऐसे माहौल और ऐसी ऐसी सिचुएशन में रहते थे जहां पर जो पेगन थे, जो बुत प्रस्त लोग थे, जो दूसरे लोग थे, वो अपने देवी देवताओं की इबादत के लिए
अपनी देवी देवताओं के मंदिरों में जब जाते थे और कुर्बानियाँ वो चढ़ाते थे और जो भी उनकी इबादत थी उसको वो करते थे, तो उनके लिए ज़रूरी था कि वो सफ़ेद पोशाक पहने और साफ हो, पोशाक पर कोई दाग ना लगा हो। मतलब वो जो लिबास ज़ेबतन करें, उस पे कहीं कोई स्पॉट ना हो, कोई दाग ना हो। और ये बहुत ज़रूरी था। इसके साथ-साथ जो सफ़ेद लिबास है, वो फ़तह की निशानदेही करता है और जो रोमन हैं वो यूजुअली इसको इस्तेमाल करते हैं और जब कभी जंग होती थी तो अगर वो फतह पाते थे तो वो भी पहनते थे। उसके साथ-साथ अपनी इबादत के दौरान वो सफ़ेद लिबास पहनते थे और बगैर दाग के और इसीलिए चूँकि लोग वहाँ पर रहते थे, मसीही उसी ज़ुबान और कल्चर में रहते थे, लिहाज़ा उसको समझते थे वो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी-कभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है छोटी-सी सिंपल सी सादा बात की जाए ताकि और समझने में आसानी रहे। अभी तो नहीं, लेकिन चंद साल पहले, हो सकता है 20 साल पहले या इससे ज़्यादा। आपको याद होगा जो सेल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं कि क्या होता था? आज अगर मैं आपको कॉल करूँ, तो मैं आपका नंबर डायल करता हूँ, तो आप फ़ौरी तौर पर जवाब देंगे, आपको पता है। एक वक़्त वो था कि लोग क्या करते थे, लोग मेरे अज़ीज़ों जो मिस्ड कॉल है वो देते थे और मिस्ड कॉल जब आती थी तो लोग जाकर वो जो कॉल्स हैं वो मिलाते थे। ठीक है? इसी तरह एक मशहूर बात है, इस बात को समझने के लिए कि क्यों खुदावंद जो है, वो उन लोगों को समझाने के लिए और आज मुझे और आपको भी हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद प्राइवेटली जब काम करता है, तो वो हमें हमारे इर्द-गिर्द के जो हालात और वाक़यात हैं, उनके ज़रिए में समझाता है। कहते हैं कि एक एक पठान का घर जल गया और बीवी-बच्चे भी शायद खत्म हो गए, सब कुछ। और जब वो फायर फाइटर या फायर ब्रिगेड वाले आए तो उन्होंने कहा कि खान साहब आपने हमें बताया नहीं, आप हमें कॉल करते। कहता मैंने तो कितनी मिस कॉलें की थी। मतलब ये उसका कहने का वो तो अपना वो काम कर रहा था मिस कॉल करने का। मेरे अज़ीज़ों, कभी-कभी हम भी उस पठान की तरह हम ये समझते हैं कि हमने कॉल कर दी है और काम हो गया है। मैं और आप मेरे अज़ीज़ों, इस बात को याद रखें कि मिस कॉल से सलामती नहीं है। सलामती उस वक़्त होती है जब डायरेक्ट कनेक्शन जो है होता है। मेरा और आपका जब यीशु के साथ कनेक्शन होता है, तब मेरी और आपकी सलामती है। तब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आता है। अगर हम सिर्फ़ चर्च जाएँ, दुआ करें और जैसे चर्च से बाहर निकलें, फिर हमारी ज़िंदगी उसी तरह की हो। या हम कई-कई एतवार चर्च ही नहीं जाते। और लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं रखते, यीशु के साथ रिलेशनशिप नहीं है, दुआ नहीं करते, खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, तो ये मिस्ड कॉल्स की तरह है। दूसरी साइड क्या है उसे बिल्कुल पता नहीं, मेरे अज़ीज़ों। खुदावन यीशु जानता तो है, लेकिन आपको वो बाइबल की आयत है याद है जहाँ लिखा है, दरवाज़ा खटखटाओगे तो खोला जाएगा, माँगोगे तो दिया जाएगा। क्या खुदा को नहीं पता मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको पता है लेकिन वो चाहता है कि मैं माँगूँ। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब इस तरह के एक्शन्स खुदा के लोग करते हैं, तो ये मिस्ड कॉल्स की तरह हैं क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है, जो ताल्लुक है, वो यीशु के साथ नहीं है। इट्स अ वन वे ट्रैफिक। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो सफ़ेद पोशाक है, उसकी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सफ़ेद पोशाक मेरे अज़ीज़ों, पाकीज़गी की अलामत है। मकाशवा में ख़ासकर हम पढ़ते हैं। पुराने अहदनामा में भी हम इस सफ़ेद लिबास के बारे में पढ़ते हैं। बल्कि खुदावंद कहते हैं उनको सफ़ेद लिबास, सफ़ेद पोशाक दी जाएगी। मैं और आप उस पोशाक के हकदार हो सकते हैं, अगर मैं और आप खुदावंद के साथ चलें और फ़िल हकीकत उसके साथ, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। इसलिए खुदावंद ने यहाँ पर ये जो सफ़ेद पोशाक है इसका ज़िक्र किया क्योंकि उसे पता था कि ये लोग जो हैं इस बात से वाकिफ हैं। अब यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है,
जो मैं चाहता हूँ मैं और आप इस पर गौर करें और देखें। 5वीं आयत पर गौर करें। लिखा है, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज न काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। खुदावन कहते हैं कि हमारा नाम वो किताबे हयात से नहीं काटेगा। ये एक और चीज थी जिसको खुदावन ने यहां यूहन्ना को कहा कि इसको ऐसे लिख। गुजरे वक्तों में जो मर्दमशुमारी होती थी, आज भी होती है मुल्कों में, सेंसस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और जो शहरियों की तादाद है, मुल्क के अंदर कितने लोग हैं, उनकी उनकी गिनती होती है। यू काउंट देम। तो ये मर्दमशुमारी है। हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के के वाक़ये से वाकिफ हैं कि किस तरह यूसुफ और वो माँ मरियम को लेकर अपने अबावी शहर जाता है ताकि मर्दमशुमारी में शामिल हो, मतलब वहां पर अपना नाम लिखवाए। मेरे अजीजों, जो लोग होते थे, जो हुकूमतें होती थी उस वक्त, बादशाह, वो अपने लोगों की गिनती करते थे और एक रजिस्टर होता है। आज भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसका तरीकेकार फर्क है। उस जमाने में जब कोई शख्स मर जाता था, तो उसका नाम वो जो किताब होती थी रजिस्टर, उसमें से काट दिया जाता था। आज भी ऐसे ही है, जब किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उस शख्स का नाम जो है, कानून ये है, लोग कभी-कभी नहीं भी इसकी प्रैक्टिस करते। कानूनी तौर पर ये फर्ज है उसके लवाकीन का कि वो जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, जो ये रिकॉर्ड रखते हैं शहरियों का, गिनती का, सेंसस का, मतलब उनको जाकर बताएं कि फलां-फलां शख्स जो है, उसकी मौत हो गई है। इस तरह फिर उसका नाम कट जाता है। जो बेनिफिट्स हैं और दूसरे जो भी फाइलें हैं, जो भी ज़रूरी रिकॉर्ड है, उसको अपडेट किया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्हें करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या जब यीशु ने ये कहा, तो उसका मतलब क्या था कहने का? खुदावंद यीशु मसीह का मतलब ये था मेरे अज़ीज़ों कि वो इस बात को समझे कि खुदा की जो किताब है, उसमें उनका नाम लिखा गया है जो उसके साथ चलते हैं। और जिनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उसको छोड़ दिया, उनका नाम वो काट डालेगा। क्या मैं और आप चाहते हैं कि हमारा नाम किताब हयात में से काटा जाए? नहीं। तो फिर यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जब ये वादा करते हैं, जब ये खुशखबरी सुनाते हैं शहर के लोगों को, यानी कि चर्च को, सार्डिस के चर्च को, कि तुम्हारा नाम किताब हयात में, इसके काट डालने के उल्ट क्या है? रखे रहना, रखना, उसे कायम रखना, लिखा रहे। ठीक है? खुदावंद यीशु मसीह दूसरे मानों में ये कह रहे हैं कि जो मेरे साथ है, जिसने पोशाक आलूदा नहीं की, उसका नाम किताबे हयात में से काटा नहीं जाएगा, कायम रहेगा। अब ये जो बर्डन है, उसने अपनी जान सलीब पर देकर मेरे अजीजों हमारे लिए रास्ता खोल दिया। अब ये बर्डन मेरे और आप पर आ गया है कि हमने किस तरह अपने इस वक्त को, जो जमीन पर है, खुदावन के साथ बसर करना है ताकि हमारा नाम किताबे हयात में रहे। इसलिए यीशु इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात से वाकिफ थे कि जो जिंदा हैं उनके नाम रजिस्टर में हुकूमत लिखा रहने देती है, और जो मर जाते हैं उनका नाम काटा लगता है। जब कोई रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाएगा मेरे अजीजों, उस दिन उसका नाम वो काट देगा। आगे बढ़ते हैं और फिर इसको हम बंद करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 6ठी आयत में, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अब एक चीज और यहां पर थी, मैं उसके बारे में बात करते हुए से बंद करता हूं, और वो थी जो कि हमने तीसरी आयत में देखी, और फिर इसको इसके साथ मैं टैग करते हुए आपको बताता हूं क्यों मैंने ये कहा। तीसरी आयत में एक लिखा हुआ है, बस याद कर के तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, तुझे हरगिज मालूम ना हो।
अब खुदावन यीशु मसीह बेसिकली उन्हें ये कह रहे हैं कि जो तालीम तुम्हें मिली, जो रसूलों ने दी या खुदा के खादम, बिशप, पैस्टर जो भी उस कलीसिया का लीडर था, उसके ज़रिए खुदावंद ने तालीम दी। खुदावंद कहते हैं कि वो जो इब्तदाई बातें हैं, उनको पकड़ कर, वो जो तालीम तुझे दी है, मिली है, उसको पकड़ कर रख। मतलब ये कि यहाँ पर अब वो बात आ जाती है कि हम इस बात को याद रखें कि कोई और तालीम उस पे ना आ जाए। और जब हम उस तालीम को पकड़े रखेंगे, उस डॉक्ट्रिन को हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, खुदावंद के साथ हमारी वाक होगी, तो हमारा नाम जो है, वो किताबे हयात में से नहीं कटेगा मेरे अज़ीज़ों। ये खुदावंद जो है, सारी गुफ्तगू करने के बाद आखिर में ये खुशखबरी, ये गुड न्यूज़ जो है, वो खुदावंद जो है, यूहन्ना को कहते हैं कि तू लिख मेरे अज़ीज़ों, जो भी ईमानदार दुनिया के वो काम जो किसी भी तरह हमें इस तरफ लेके जाएं कि हम खुदावन के कलाम की जो तालीम है उसके साथ समझौता करें, तो मेरे अजीजों अपने कदम पीछे कर लें, क्योंकि मेरे और आपके लिए ज्यादा कीमती वो बेशकीमत मोती है, यानी कि आसमान की बादशाहत, जिसमें मैं और आप हमेशा तक खुदावन के साथ रहेंगे। और ये उसी वक्त होगा जब मैं और आप रूहानी तौर पर जिंदा होंगे। खाली चढ़ जाने से, क्रिश्चियन नाम होने से, बाप का पैस्टर होने से, बिशप होने से, रिश्तेदारों का किसी भी रूहानी ओहदे पर होने से मेरे अजीजों, मुझे और आपको रूहानी तौर पर कोई फायदा नहीं होगा। मेरी और आपकी उस किताब में नाम की मौजूदगी की ज़मानत इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की है। मेरी दुआ है कि खुदावंद जिस तरह इन कलीसियों पर अपने रसूल को लिखवाता है कि वो बात करे, ये खत उन तक पहुंचे, उनको बताया जाए। खुदावंद यीशु मसीह आज मुझे और आपको भी यही कहता है, वो हमसे हम कलाम होता है कि हम इस बात को याद रखें। उसने अपना लहू मेरे लिए बहाया है, उसने मेरा नाम किताबे हयात में लिख दिया जब मैंने उसके नाम पर बपतिस्मा लिया, तौबा की और उसे शख्सी निजात दहिंदा मान लिया। अब उस नाम को उस किताब में लिखे रहने देने के लिए जरूर है कि मैं खुदावन यीशु मसीह के साथ चलता हूं। आए दुआ करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो आज के इस कलाम के लिए, तो हमें तौफीक बख्श के हम खुदावन उन कलीसियाओं के बारे में गौर करें जिन्होंने खुदावन दुनिया और दुनिया के कामों के साथ समझौता किया, दुनिया की जो तालीम थी समझौता किया, और आज सिर्फ हम उनकी बिल्डिंग्स के खंडरात को देखते हैं, लेकिन तेरे कलाम में वो सातों कलीसियाएं जिंदा हैं। हमें तौफीक दे के हम इस बात को याद रखें कि हमारे नाम तो किताबे हयात में लिख चुका है। अब खुदावन ये हम पर है कि हम रूहानी तौर पर जिंदा रहें, ताकि हमारा नाम जो है वो काटा ना जाए। यीशु तो हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। थैंक यू सो मच। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदावन ने चाहा तो हम मेरे अजीजों अगली दफा जो फिलडेल्फिया की कलीसिया है उसमें से मिलकर सीखेंगे, उस खत में से। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है इस स्टडी को जारी रखें, इसमें हमारे साथ शामिल हों, और हम खुदावन ने चाहा तो जो ये जो फिलडेल्फिया की कलीसिया है इसमें से मिलकर सीखेंगे। और याद रखें, जब आप स्टडी के लिए आए, कलाम मुकद्दस जो है उसे लेके, और खास कर ये आप साइड पे स्लाइड देख रहे हैं, ये जो कलीसिया है इसमें एक बड़ी खास और अहम बात खुदावन ने कही है। मैं चाहूंगा कि आप इस स्टडी में हमारे साथ शामिल हों, ताकि हम मिलकर खुदावन के कलाम को पढ़ें, सीखें और उसमें आगे बढ़ें। खुदावन आपको बरकत दे, और मेरी दुआ है कि खुदावन इस कलाम के वसीला से ना सिर्फ मेरी और आपकी जिंदगियों में काम करे, बल्कि हम इस कलाम को दूसरे के साथ भी शेयर करें, ताकि खुदा के जो लोग हैं वो इस कलाम से फैज़ याब हो सके। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।